की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। था कि जो मॉब लिंचिंग आज का दिन, आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है और ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। इंडिया और इंडियन सब कंटिनेंट कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। आप देखेंगे कि 2016 के आंकड़े देखेंगे तो मतलब 8,000 से ज़्यादा मतलब वारदातें हुई मॉब लिंचिंग की, और 2017 की में भी 9,301 वारदातें बाकायदा NCRB ने रिकॉर्ड की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये सारा रिकॉर्ड किया है। ये सरकारी एजेंसी है, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। जब इतनी ज़्यादा वारदात हुई तो जो मौजूदा होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर किया कि भैया मॉब लिंचिंग के डाटा आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। 2017 के बाद डाटा रिकॉर्ड होना बंद हो गए, लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं बंद हुई, आए दिन होती है। क्या है? आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हमें जीने की, इस मुल्क में जीने की हमें इजाज़त देता है कि हम शांतिपूर्वक जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे होकर किसी न किसी बहाने से, अगर मान लो किसी ने कोई क्राइम भी किया है, कोई चोर है, कोई कुछ है, तो उसको कानून सजा दे, कानून पुलिस के हवाले कर सकते हैं। मॉब इकट्ठा होकर उस आदमी को कानून के हवाले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ उनको पीट पीट के मार दिया जाता है और फिर उसको कोई, उस फैमिली को कोई कंपनसेट नहीं करता, कोई देखने वाला नहीं है। मैं झारखंड का भी विजिट किया, मैंने बिहार का भी विजिट किया, उसके बाद में राजस्थान, अभी मैं आपके यहाँ हूँ, उत्तर प्रदेश को भी मैं देखा है। पूरे देश में ये नहीं, कर्नाटका से लेके केरल से लेके, केरल में तो बहुत कम है, एक आधी वारदात है, लेकिन कर्नाटका हो गया, दूसरा जो स्टेट हो गए, और ज़्यादातर जो बीजेपी के गवर्नर स्टेट हैं या बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ सबसे ज़्यादा हो गए। 2014 देखिए, पहले 1999 की एक वारदात थी, जो स्टेल्स को, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनको जला के मार दिया गया था उड़ीसा के अंदर। पहली घटना थी मॉब लिंचिंग की, जो 50-60 लोगों ने इकट्ठे होकर, जिसमें दारा सिंह चौहान को फांसी भी हुई थी। RSS का कार्यकर्ता था। उसके बाद तो बाढ़ आ गई, लेकिन 2014 के बाद में जैसे ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए, तो उसके बाद तो मॉब लिंचिंग की बाढ़ आ गई, और पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके, मुस्लिम को और दलित को टारगेट। आपके उन्नाव में देखिए कितनी बड़ी वारदात हुई कि 4 लड़कों को जीप से खींचकर वहाँ 4 किलोमीटर तक उनको ले गया गया, बाकी लाठी डंडों से मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया। ये बहुत बड़ा घटना थी, पूरी दुनिया हिल गई थी। और 2002 में, जिन्हें आप दंगे कहते हैं, जो और भी लोग दंगा कहते हैं, दंगा तो जब होता है जब दो कौमें आमने सामने होकर लड़ती हैं। हाँ, 2 कौमें आमने सामने नहीं आई, कुछ लोग मोब इकट्ठा होकर मुसलमानों को घर में से निकाल के मारा, ऐसे मारा, जहाँ भी जैसे मिलाकर। ये सबसे बड़ा महा मॉब लिंचिंग का पर्व मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ मना, जिसको 2002 का अब राइट्स कहते हैं। ये अजीब तमाशा है। यहाँ मानवाधिकार आयोग है, ये यहाँ पर कार्यपालिका है, जो आपका जो MLA MP हैं, कोई बोलता नहीं, सबके मुँह सिले हुए हैं, सब पार्टी से बंधे हुए हैं। उसके बाद में जुडिशरी है, जुडिशरी भी तो कुछ करती नहीं है। जुडिशरी उल्टा ही, जो शिकायत करने वाला है उसको बैठाते थाने में और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यहाँ निष्क्रिय है। और माफ़ भी चाहूँगा मैं आप लोगों से कि जो चौथा स्तंभ है, मीडिया जिसको कहते हैं, मीडिया भी मोदीमय हो चुका है इस देश में। सच्चाई सामने नहीं आ रही है लोगों के सामने। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो जिस तरह से जो 14 के बाद में जो सरकारें बन रही हैं, EVM एक बहुत बड़ा मुद्दा है। EVM के जरिए बीजेपी उसको मैनेज कर रही है, सत्ता में आ रही है। इसके बाकायदा प्रूफ है हम लोगों के पास में। उसको लेके हम अभी इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हम जाके मिलेंगे। जो मॉब लिंचिंग हो रही है, देखिए, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, जो पूरी दुनिया में मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया है, ये जो जहाँ हमारे यहाँ भारत का मानवाधिकार होगा, उसकी एक ब्रांच है और उसको वहीं से पेमेंट मिलता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से इनको पैसा मिलता है। जो जितने लोग हैं उसमें दफ्तर में काम करते हैं, बड़े हैं, अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, उनको तनख्वाह वहीं से मिलती है। लेकिन काम किसका करते हैं वो भी मौन है, सुप्रीम कोर्ट मौन है। अब जब आम जनता जब मारी जा रही है, किसी को किसी का ज़िंदगी लेने का अधिकार नहीं है। ये कानून, इस देश का दस्तूर, इस देश का संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी व्यक्ति की कैसे भी जान ले लें। क्रिमिनल को पुलिस के हवाले किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मारने का किसी को राइट नहीं है। और आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली, एक आध केस को छोड़ के। और टारगेटेड कम्युनिटी दलित और मुस्लिम ही हैं। आप ये तो
बहुत बड़े से ये आपका गुजरात है, दैट इज हाईली इन्फेस्टेड, मॉब लिंचिंग का है, तमाम घटनाएं होती हैं। यहाँ देखिए 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। क्या ये जो मानवाधिकार आयोग सो रहे हैं? और 16 दिन मतलब 6 दिन के अंदर एक दलित को मार दिया जाता है, यहाँ पर जान से मार दिया जाता है। दलित की बात बता रहा हूँ। तो ये क्या, ये रिकॉर्ड जो आंकड़े जो मेरे पास हैं, क्या मानवाधिकार आयोग के पास नहीं है? इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग के पास भी होने चाहिए। अमेंस्टी इंटरनेशनल है, ये सारी नेशनल इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के लिए बनी है, वो क्या कर रही हैं? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वो क्या सरकार चलिए, भाजपा की सरकार है, उनका वो मकसद है, वो आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग सोए पड़े हैं। पूरा देश तो भाजपा का नहीं हो गया, पूरा देश तो आरएसएस का नहीं हो गया। इसी तरह से किस तरह से मारामारी हुई है, आपने तो खुद आंखों से पत्रकार बंद हुई आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा होगा। इसका मतलब क्या है? क्या कभी इस मुल्क में अमन चैन कायम हो सकता है? क्या आप गौर करें कि 800 साल मुसलमानों की हुकूमत में क्या कभी कोई दंगा हुआ हिंदुओं के ऊपर? मैं नहीं समझता कि कोई दंगा हुआ, न कोई ऐसी कोई बात हुई। ब्रिटिश के टाइम पर भी जो पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल लोगों को तो परेशानी हुई, लेकिन आम जनता को ब्रिटिश हुकूमत में भी कोई परेशानी नहीं हुई। और ब्रिटिश सन ने हमें जीना सिखा दिया। उन्हीं की मेहरबानी है, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे शख्सियत ने इस देश का संविधान लिखा और संविधान में सबको बराबर का हक दिया। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। कोई भी किसी धर्म को माना कैसे करा, ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये फंडामेंटल राइट है। हम किसी धर्म को माने, किसी को कुछ करें, लेकिन उस पर भी रोक लगाई जा रही है। संविधान के अगेंस्ट में जाके ये कानून बनाए जा रहे हैं। ये क्या मतलब हो रहा है? हम अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते। और ये टारगेट जो बहुत बड़ी कमी, मुसलमान कम से कम 20-22% मुसलमान हैं और करीब 28-30% यहाँ दलित हैं। और ये इतनी बड़ी कम्युनिटी को भी आप टारगेट बना रहे हैं पुलिस प्रशासन के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से। ये क्या हो सकता है? तो मैं तो भारत में जो मानवाधिकार आयोग है और अमेस्टी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये सारी संस्थाएं सो रही हैं। तो हमारा आप लोगों के सहयोग से लोगों को जागरूक करना है और वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और अमेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं को भी ये सारा रिकॉर्ड लेके हम वहाँ भी उनको अप्रोच करने वाले हैं कि भाई इंडिया में ये कत्लेआम कब तक चलेगा, क्यों चलेगा, खास जो कम्युनिटी है, खास जो व्यक्ति हैं, वही क्यों टारगेट हैं। आज बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। कोई सवाल करना हो तो आप लोग। ह्यूमन राइट के लिए जो संस्थाएं बनी है वो चूक क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो इन ऐसी घटनाओं को बारदाश्त नहीं, देखिए यहाँ एक जाति और धर्म बहुत बड़ी सच्चाई है। जाति के बगैर पूछे कोई न पानी पीता है न पिलाया जाता है। आज भी बात जो कहते हैं छुआछूत गवर्नमेंट ने माना है। गवर्नमेंट ने आर्टिकल 341 पे जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि मुसलमानों में मुसलमानों ने जब वहाँ गए आर्टिकल 341 के खिलाफ, तो वहाँ कोर्ट ने जब जवाब मांगा सरकार से, तो सरकार ने लिख के दिया कि भाई हिंदुओं में छुआछूत है और मुसलमानों में छुआछूत नहीं है, इसलिए जो मुस्लिम दलितों को वो अधिकार नहीं दिए जा सकते, रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अभी इसका मतलब सरकार आज भी मान रही है कि छुआछूत है। ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो शायद जो हलफनामा दिया है उसमें लिखा हुआ है। तो जो लोग जो दंगे करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, वही लोग ह्यूमन राइट कमीशन में बैठे हैं, वही लोग पुलिस में बैठे हैं, वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। तो फिर क्या सत्ता के सहयोग से तो सारा हो रहा है। अभी देखिए एक रिपोर्ट आई है, दिल्ली के दंगों में रिपोर्ट आई है जिसमें अरविंद केजरीवाल और जो अमित शाह जी को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी उसमें है, उस रिपोर्ट में। जब होम मिनिस्टर दंगे करवाएगा, चीफ मिनिस्टर दंगे करवाएगा, तो फिर लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? आप जस्ट इमेजिन। और अमित शाह ये किस कैटेगरी से आते हैं, ये क्यों करवाना चाहते हैं, मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए, मुसलमानों को क्यों मिटाना चाहते हैं? ऐसे तो नहीं चलेगा। कब तक सोते रहेंगे, कब तक हम तो दलित तमाशबीन बने रहेंगे? ये तो कभी न कभी तो ये विस्फोट होगा, और विस्फोट होगा तो शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।